हाय गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विवेकानंद शर्मा है और इस मिशन को स्मरण करते हुए कि मैंने मिशन लिया है कि 1 मिलियन अर्थात 10 लाख लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखानी है ताकि वो अपने जीवन में ग्रो कर सकें। देश के 12.5 करोड़ इंग्लिश बोलने वाले लोगों से और विश्व के 118 करोड़ इंग्लिश बोलने वाले लोगों से, जो कि 77 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं, उनसे बात कर सकें और उनसे अपने बिजनेस के नए मौके ढूंढ सकें। तो ये कहते हुए अब आज की शुरुआत करते हैं। तो आज तारीख है 30 मई और 9:47 हुए हैं। तो आज बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कल आपने अपने आप को हक किया, अपने आप को अपना आलिंगन किया। ये सेल्फ लव है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आज जब सुबह मेडिटेशन कर रहा था सुबह अपने टेरेस पे, मुझे क्या दिखाई दिया कि लगभग 11-12 मई से मेरा वेट 95 kg के आसपास ही रुका हुआ है। और लगभग उन्हीं दिनों में मैंने शेयर किया था कि भाई मेरा पिछले 16 अप्रैल से 8.8 kg कम हो गया है। और जब मैंने वो शेयर किया था ना, बहुत लोगों के फ़ोन आए, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के फ़ोन आए कि भाई बहुत गलत कर रहे हो, इतनी फास्ट अगर वेट घट रहा है तो कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर के साथ। और एक आधा फ़ोन आया कि मैं ना बहुत फिटनेस की जानकारी है मेरे पास, तुझे मुझे सुनना पड़ेगा, और उसने खूब लिखा मुझे। लेकिन मैं अपने पथ पर चलता रहा, जो मुझे एक्सरसाइज करनी थी, जो मुझे खाना था वो खाता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं उस संदेह के बीच मेरे अंदर आ गया, क्योंकि मैंने मीडिया में बहुत पढ़ा है, किताब में बहुत पढ़ा है कि महीने भर में 2 से 4 kg के आसपास वेट कम होते हैं, उससे ज़्यादा होता है तो नुकसानदायक हो सकता है। तो हालांकि मैं नेचुरल तरीके से सारा वेट कम कर रहा हूँ, यौगिक तरीके से कम कर रहा हूँ, लेकिन वो संदेह के बीच मेरे अंदर आ गया। दूसरा, मैं सुबह अल्कलाइन डाइट ले रहा हूँ, जैसे कि नारियल पानी, सफ़ेद पेठा और एक केले का स्टेम आता है, ये जैसे ये वाला स्टेम है, ये ऐसा। तो ये मैं सोच रहा था कि मुझे इसका जूस पीना है। और खुशकिस्मती से जब आप सोचने लग जाते हैं हेल्थ के बारे में, तो ऐसे रास्ते भी खुलने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी में केले के पेड़ लगे हुए हैं। सोसाइटी ने कुछ सोचा होगा तो उन्होंने पेड़ के तने काट कर उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। मैंने देखा, मैं गया उनके पास, मैं कहा अरे फेंक क्यों रहे, मुझे ही दे दो। तो ये तने मैं लेके आया, बहुत सारे तने थे, करीब 10-15 तने। तो बल्कि मैंने नीचे की दुकान से रस्सी खरीदी, बंधवाया और मैं उसको उठाकर लेके आया। तो जब मैं लेके आ रहा था तो एक सब्जी वाले का ट्रक आया हुआ था अंदर। कोरोना लॉकडाउन है तो सब्जी के ट्रक बाहर से आते हैं। उसने बोला भाई साहब क्या करोगे इसका? मैं बोला जूस पियेंगे। क्यों पियोगे जूस? मैंने बोला ये अल्कलाइन होता है और इससे फैट कटिंग होता है, शरीर के अंदर एसिडिटी दूर होती है। तो मुझे एक कोने में ले गया। बोला भाई साहब आपको एक बात बताता हूँ, आप ना इसका जूस मत पीना। क्यों? सर इसका जूस पीने से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं लोग, नपुंसक हो जाते हैं। मैं हंसा, लेकिन अब संदेह के बीच मेरे अंदर आ गए। मैं ऊपर आया, मैंने गूगल किया, यूट्यूब देखे, कहीं वो पॉइंट मिला नहीं। लेकिन संदेह के बीच अंदर आ गए, क्या वो सब्जी वाला बोल रहा था तो हो सकता सही हो। अब आप ये जो थॉट प्रोसेस की है ना, अगर आपने पुराने मेरे वीडियो देखेंगे फेसबुक पे, वी आर व्हाट वी थिंक। अब मेरे खेत में, मेरे मस्तिष्क के खेत में ये जो 2 बीज आ गए ना खरपतवार के, एक तो आ गया कि 2 से 4 kg से ऊपर घटाओगे नुकसानदायक है, और दूसरा आ गया केले के तने का जूस पियोगे तो नुकसानदायक है। तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन संदेह है, डर है, और ये इमोशन के साथ है, क्योंकि डर ना बड़े इमोशन के साथ शरीर पर अटैक करता है। जो पॉजिटिव है उसमें तो हमें इमोशन डालना पड़ता है मेडिटेशन करके, अफर्मेशन लिख के। बट मानव जीवन की प्रवृत्ति है कि नेगेटिव हमारे अंदर बड़े प्यार से आ जाता है, वायरस की तरह। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो आके हमें एज ए होस्ट ले लेता है। तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये ग्रंथि बन गई है कि अब जो 8.8 kg किया है उसको 3 महीने तक स्टेबल रहना चाहिए। मैंने उस मैंने कैलकुलेशन की थी उस टाइम पे। तो मैं सब कुछ सेम कर रहा हूँ जो मैं 11 मई से पहले कर रहा था, लेकिन 11 मई से 95.2 kg वेट था और अभी तक 93 गया, लेकिन फिर से 94 के आसपास आ गया। तो मुझे ये ग्रंथि मिली है। अब मुझे नहीं पता ये सत्य है कि नहीं है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आज मिली है। इस थॉट को मैं अपने दिमाग से बाहर निकाल रहा हूँ और अब मैं इस पर कार्य करूँगा और देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है इसका। तो केले के तने का जूस भी पीऊँगा और महीने में जो ये लॉजिक है ना 2 से 4 kg वाला, मेजोरिटी के लिए हो सकता सही हो या मेजोरिटी के अंदर प्लांट किया गया हो, लेकिन ये कोई ब्रह्म सत्य नहीं है। ये मानकर मैं अपने जर्नी की शुरुआत कर रहा हूँ। अब आते हैं लीटा मेडिंगर की बुक पर। तो आज डे 8 है। तो
तो डे 8 की एक्सरसाइज क्या है? तो मैं बुला रहा हूँ अपने साथी यूट्यूबर को, अनन्या शर्मा को, जो कि पढ़ने वाली है और बताने वाली है कि इसमें क्या क्या है। सो अनन्या प्लीज कम। हाँ। Day 8. Write down 3 things that you accomplished in the last month, big or small. तो 3 चीज़ें लिखें जो आपने पिछले महीने में अचीव की हैं, जो आपकी प्राप्ति है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। Sometimes we lose track of all things वी कैन अकम्प्लिश। we can accomplish. कभी कभी हम अपने जीवन में उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमने प्राप्त की होती हैं। This can leave us feeling worthless and lost. इससे ना एक हमें भावना आ जाती है कि यार हम तो किसी काम के नहीं हैं और हम खोए खोए होते हैं जीवन में। Convinced that because we are not getting major stuff done, कन्विंस दैट वी आर नॉट, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग मेजर स्टफ डन, वी आर गेटिंग नथिंग डन। ये हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। sure, nothing in maybe you didn't discover a new source of रिन्यूएबल फ्यूल, ठीक है, मतलब आपने कोई रिन्यूएबल एनर्जी का नया सोर्स नहीं ढूंढा, कोई सोलर एनर्जी नहीं ढूंढा, कोई रॉकेट नहीं बनाया। But maybe you run errand for a sick family member. But maybe you ran an errand for a sick family member or got a fantastic grade on a difficult task. But हो सकता है आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए, पड़ोसी के लिए छोटे मोटे काम किए, मार्केट गए, कुछ सेवा की उनकी, और या फिर आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें आपके अच्छे ग्रेड आए। These things still deserve your respect. So ये जो चीज़ें आप करते हैं ना, ये आपके सम्मान करने लायक चीज़ें हैं। तो आज क्या करें डे 8 पर, दिवस 8 पर अपने सेल्फ लव, आत्म प्रेम की चुनौती पर वो छोटी छोटी चीज़ें लिखें। 3 चीज़ें लिखें पिछले महीने जो आपने अचीव की हैं, जो आपने अकम्प्लिश की हैं जीवन में। हो सकता है आपने मेरे स्पोकन इंग्लिश के वीडियो सुने हो सकता है आपने मेरे पावर थिंकिंग के वीडियो सुने और कुछ आपको चमका हो सकता है आपने अपने कुछ रूटीन में चेंज किया हो सकता है आपने अपने हेल्थ पे काम करना शुरू किया हो सकता है आपने किसी को मोटिवेट किया हो सकता है आपने एक कुत्ते को रोटी खिलाई हो। जो भी किया है वो 3 चीज़ें लिखें, इस महीने लिखें, अगले महीने लिखें और संख्या बढ़ाते रहें। आप बहुत कुछ करते हैं जीवन में, अपना सम्मान आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो आज ये करते हैं। आनंद आ रहा है ना सेल्फ लव चैलेंज में, आत्म प्रेम की चुनौती में? मुझे तो बहुत आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आई एम डूइंग इट। अब तो देखते हैं वेट कितना है। सो दिस इज 0 एंड 94 अगेन। सो 93 गया, फिर वापस 94 पे आ गया। लेकिन आज जो खरपतवार आई है ना, वीड आई है कि यार विवेक, महीने में 2 से 4 kg के ऊपर वेट कम नहीं होना चाहिए, तो बहुत नुकसानदायक है। केले का जूस पीना बहुत नुकसानदायक है। ये संदेह के बीज है ना, मैं अपने मस्तिष्क की ज़मीन की खेती से आज निकाल रहा हूँ। और अब देखते हैं, मुझे भरोसा है कि मेरे खेत की फसल अच्छी होगी, जिसमें मैं अपने शरीर का वजन और शरीर को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं स्पोकन इंग्लिश आपके सहयोग से 1 मिलियन लोगों को सिखाने आ रहा हूँ और अभी बहुत सारे काम करेंगे। सेल्फ लव तो कर ही रहे हैं, आत्मनिर्भर तो कर ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और जिनके मन में आ रहा है कि वेट लॉस का क्या सीक्रेट फार्मूला अपना रहा हूँ, तो आप पहले देखते रहिए, और जब वो फार्मूला भली भांति उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो उसमें ही बात करेंगे बाद में। यही कहते हुए कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मैं विवेकानंद आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर बात करेंगे, कल फिर मिलेंगे। बाय।